बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर, a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar। दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उनकी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहते हैं। अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इट्स called a scalar। For example, mass, length, time, speed, volume, work and energy are examples of scalars। तो ये mass, length, time, speed, volume, work and energy को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा और भी बेशुमार स्केलर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल डेंसिटी एक्स्ट्रा। Vector, a vector quantity is described completely by magnitude and direction। अब ये वेक्टर वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत, सिर्फ मैग्नीट्यूड से वो डिस्क्राइब नहीं होती, बल्कि उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्स्ट्रा और एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। वेलोसिटी को जब आप कहेंगे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ वेलोसिटी जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकती। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत है। फोर्स के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत है। मोमेंटम, टॉर्क के लिए भी मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस की ज़रूरत है। इसलिए ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। किसी पाथ के ऊपर, अब किसी पाथ के लॉन्ग चल के जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वो उन दोनों पाथ्स के दरमियान डिस्टेंस कहलाता है, उसकी लेंथ जो है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क हुआ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पाथ के लॉन्ग आप जा रहे हैं तो वो मे बी के जो आप लेंथ कवर करते हैं वो शॉर्टेस्ट ना हो, उस सूरत में तो ये डिस्टेंस होगा। और जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे जिसकी ऑब्वियसली फिर डायरेक्शन भी होगी तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक कर्व। ये आप देखें, एक ब्लू कलर का एक पाथ बना हुआ है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स ए और बी हमने मार्क किए हैं। अब पाथ के लॉन्ग अगर आप जाएं तो ए और बी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस कवर होगा वो डॉटेड लाइन में आपको शो कराया गया है और इसको एस से डिनोट किया गया है। जबकि अगर आप पाथ ए से पाथ बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट जाएँ तो फिर आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है, रेड एरो नज़र आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और आपको नज़र भी आ रहा है ए से बी तक अगर आप पाथ के लॉन्ग डॉटेड लाइन का जो डिस्टेंस है वो देखें तो वो ज़्यादा है। अगर पॉइंट ए से बी तक अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो एक एरो, रेड कलर के एरो से दिखाया गया है, वो बहुत कम है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ आप पाथ के लॉन्ग कवर कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस एस डॉटेड लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट डी रेड लाइन फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी।